यजमान आप आचमन करेंगे, 3 बार आपको जल को ग्रहण करना है और फिर चौथी बार जमीन पर विसर्जित कर देना है जल को। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमः। यजमान आपका शुभ नाम? ही सुमित। जिनका श्राद्ध है उनके आप ज्येष्ठ पुत्र हैं? जी हाँ, मैं इनका बड़ा और लाडला बेटा हूँ। अगर आप इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं तो आप श्राद्ध के योग्य नहीं हैं। पंडित जी ऐसा क्या हो गया कि मैं इनका शादी नहीं कर सकता? इस औलाद ने वृद्धावस्था में अपने माता पिताजी की सेवा नहीं की होती है, उन्हें सुख नहीं पहुंचाया होता है, उनके आंखों के आंसुओं की वजह बनती है। उस औलाद का कोई अधिकार नहीं होता है कि वो अपने माता पिताजी का श्राद्ध करे, क्योंकि ऐसी पूजा, ऐसा अर्पण किसी भी हाल में पूर्वजों को लग ही नहीं सकता। जब औलाद जीते जी अपने माता पिताजी को अशांति दे, उन्हें दुख पहुंचाए, उनके दुखों की वजह बने, तो क्या मरणोपरांत औलाद का अर्पण, औलाद के द्वारा किया गया दान पितरों को शांति दे पाएगा? कदापि नहीं। इसलिए श्राद्ध हो ही नहीं सकता। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा। पंडित जी आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरे पापा को जानते हैं। आप खामखा कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप ठीक है हमारे घर में अतिथि बनकर आए, अपना काम की जोर जाइए। और वैसे भी ब्राह्मण का धर्म होता है कि यजमान के घर आकर सच्ची निष्ठा से उनका कार्य सफल कराए। पंडित जी अगर आप ही अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे हटेंगे तो हम जैसे जजमानों का क्या होगा? हम लोग तो आपसे ही सीख लेते हैं ना। इसलिए पंडित जी आप अपना धर्म निभाइए, आपको दक्षिणा में कमी नहीं होगी। आप दोनों मुझे मेरे धर्म के बारे में ना ही बताएं तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मुझे अच्छे से पता है कि मेरा धर्म क्या है। मैं अपने धर्म पर ही चल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद अपना धर्म नहीं पता था, तभी तो आप लोगों ने अपने पिता के साथ अन्याय किया, उन्हें परेशान किया। तुमने अपने ससुर को परेशान किया। अरे जीते जी अपने ससुर को भूखा रखा। तुमने अपने पिताजी को घर से बाहर निकाला और अब उनके मरणोपरांत उन्हें पिंड दान कर रहे हैं, जल दान कर रहे हैं। ये दान उन तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। और रही बात दक्षिणा की, तो दक्षिणा मेरे लिए सर्वोपरि नहीं है। मेरे लिए सर्वोपरि है मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य। और मेरा धर्म मुझे ये कहता है कि मुझे श्राद्ध नहीं करना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पंडित जी, आप कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे पिताजी को जानता तो नहीं था, लेकिन एक रोज मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। क्या बात है अंकल जी, बड़े उदास लग रहे हैं, कोई बात हो गई है क्या? हाँ पंडित जी, परेशान तो हूँ और मेरी परेशानी की वजह मेरी औलाद है। पंडित जी मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा है सुमित, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया। अरे पापा आप खा के बैठ कैसे गए? आपको पता नहीं घर का सारा काम पड़ा है, कौन करेगा इसे? ये देखिए फर्श कितनी गंदी हो रखी है, झाड़ू पोछा कौन करेगा? पर बेटा तुम्हें तो मालूम है जोड़ों का दर्द रहता है मुझे। इस उम्र में मैं क्या काम करूं बेटा, कैसे करूं? और झाड़ू लगाने पर मेरे पैरों में दर्द और बढ़ जाता है। अच्छा खाने के टाइम पे तो तुम्हें उम्र का लिहाज नहीं आता और काम करने के टाइम पे तुम्हारे घुटनों में दर्द होने लगा। बेटा कितना खाना देते हो मुझे? एक वक्त रोटी देते हो और इतने ताने सुना देते हो। अच्छा अब आप क्या चाहते हो कि आपको 5 वक्त का खाना दिया जाए? एक तो खाना भी खाते हो और ऊपर से जुबान लड़ाते हो। रुको अभी मैं बताती हूँ तुम्हें। सुमित सुमित। अरे क्या हो गया शीतल, क्यों चिल्ला रही हो? देखना सुमित, मैंने तुम्हारे पापा को काम करने के लिए क्या बोल दिया, ये तो मेरे से जुबान लड़ाने लगे। क्या है पापा, क्यों परेशान कर रहे हो उसको? वो ऑफिस से थक के आ रही आती है, उसके बाद घर के काम करती है। आपको तो काम धंधा है नहीं, चिल्लाते रहते हो, मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हो। मेरी बात सुनो पापा, बहुत हो गया बैठना आपका, ठीक है? अब जब तक आप कमा के नहीं लाओगे ना, तब तक आपको रोटी नहीं मिलेगी, समझे? बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे बाप हूँ और इस उम्र में तुम मुझसे काम करने की बात कर रहे हो। हाँ तो ये नहीं दिखता कि उम्र हो चुकी है, लेकिन कमाने के टाइम पे तुम्हें उम्र दिखाई दे रही है। और एक बात और सुन लो पापा, जब तक आप रोजाना 1000 रुपए कमा कर नहीं दोगे ना, तब तक आपका एक टाइम का खाना पीना भी बंद। इन्हें खाना मत देना। पर बेटा ये परवर कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दिया क्या? निकलो यहाँ से। बेबी ठीक किया ना मैंने? हाँ बेबी तुमने बिल्कुल सही किया, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। लेकिन पंडित जी जो मेरा दूसरा बेटा है ना विक्रम, वो बहुत अच्छा है, मेरा पूरा ख्याल रखता है।
पिताजी, एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोलो। आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते हो? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, रहना तो मैं तुम्हारे साथ भी चाहता हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि सुमित मेरा ख्याल रख लेता है, इसीलिए मैं उसके पास रहता हूँ। वैसे रहना तो तुम्हारे साथ भी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बस इतनी सी बात है। इसका मतलब पिताजी, मैं आपका ख्याल अच्छे से नहीं रखता। नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, तुम भी मेरा पूरा ख्याल रखते हो, लेकिन वो क्या है कि सुमित की आमदनी तुमसे ज़्यादा है, तुम थोड़े पैसों के मामले में मुझसे कमज़ोर हो। बेटा मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, बस इसलिए मैं ज़्यादातर समय सुमित के साथ बिताता हूँ। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ बाप भी कभी बच्चों पे बोझ होते हैं क्या? नहीं बेटा तुम सही हो, माँ बाप को बोझ समझना भी नहीं चाहिए, लेकिन बेटा जो मैं तुम्हारे हालात देख रहा हूँ ना, उसका मेरा दिल गंवारा नहीं करता कि मैं अपना बोझ तुम पर डालूं। बेटा बुरा मत मानना, सुमित के पास ज़्यादा पैसा है, ये सच्चाई है, ज़्यादा खर्च कर सकता है वो मुझ पर। पिताजी, आप इतना क्यों सोचते हो? अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं थोड़ी और मेहनत कर लूँगा और पैसे कमा लूँगा, जिससे कि मैं आपकी और सेवा कर सकूँ, आपका और अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। बेटा मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, तुम्हारी पूरी कोशिश है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मुझ पर खर्च करो, लेकिन बेटा तुम्हें अपनी बीवी बच्चों को भी तो देखना चाहिए। अरे उनकी ज़रूरतों को समझो, अगर तुम सारा पैसा मुझ पर खर्च कर दोगे तो बच्चों के लिए क्या करोगे? बेटा मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपने बीवी बच्चों के लिए सोचो। तुम जो कमा रहे हो ना, उससे उनको खुशियाँ दो, बस यही बहुत है मेरे लिए। मैं तुम लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए बेटा मैं तुम पर भारी नहीं होना चाहता, बोझ नहीं बनना चाहता। ठीक है पिताजी, जैसा आपको अच्छा लगे। आज आपके लिए मटर पनीर बना लूं? अरे बेटा तुमने कल भी मेरी मनपसंद सब्जी बनाई थी, मटर पनीर। तुम्हें पता है मुझे मटर पनीर बहुत पसंद है। अरे तुम तो रोज खिलाना चाहते हो मुझे, लेकिन बेटा मटर पनीर कोई सस्ती सब्जी नहीं है। अरे जरूरत के हिसाब से देखना चाहिए, कोई भी सब्जी बना लो, जरूरी थोड़ी है कि महंगी महंगी मेरी पसंद की सब्जी बनाई जाए। देखिए पिताजी, मैंने आपकी बात मानी ना, तो आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। आज मटर पनीर ही बनाऊंगा और आप मटर पनीर ही खाओगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम मानोगे तो है नहीं। बहुत प्यार करते हो तुम मुझसे, मैं तुम्हें जानता हूँ बेटा, खुश रहो। तो अंकल जी आप अपने छोटे बेटे के पास क्यों नहीं जाते? पंडित जी चाहता तो मैं यही हूँ कि मैं उसके साथ रहूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। वो पता नहीं कैसे अपना घर चला रहा है, उसकी आमदनी बहुत कम है, वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल ले, यही बहुत है। अगर मैं उस पर बोझ बनकर बैठ गया तो उसका परिवार तो तितर बितर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पंडित जी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? जिसकी औलाद ने घर से निकाल दिया, उसके बाहर वाले क्या मदद करेंगे? धीरज रखिए, सब ठीक होगा। पंडित जी मैं मानता हूँ कि अतीत में मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अभी आप ये श्राद्ध सफल करवा दीजिए। अगर ये सफल नहीं हुआ ना तो हमें पितृदोष लग जाएगा, इसका निवारण कीजिए पंडित जी। हाँ हाँ सुमित, मैंने तो सुना है पितृदोष से ना आने वाली पीढ़ी और बच्चों को मुसीबत झेलनी पड़ती है। पंडित जी आप इसका कोई निवारण निकालिए ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पे कोई आँच आए, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ हाँ पंडित जी, शीला बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें कुछ हो जाए हम सह लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे नहीं सह पाएंगे। किस पितृदोष की बात कर रहे हैं आप? पितृदोष तो आपको उसी दिन लग गया था जिस दिन आपने अपने पिताजी के साथ अन्याय किया था, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाया था जीते जी। उसी दिन लग गया था आपको पितृदोष, और आपकी आंखों में शर्म, लज्जा और डर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे। ये तो बस फॉर्मेलिटी है कि आप पितृदोष से बचने के लिए श्राद्ध करवाना चाहते हैं अपने पिताजी का। बच्चों की बात कर रहे हैं ना आप, बच्चों की, अपने बच्चों की तो बड़ी चिंता है आपको। तुम्हारे पिताजी को भी बड़ी चिंता रहती थी तुम्हारी, बहुत प्रेम करते थे तुमसे, लाडले बच्चे थे सुमित तुम उनके। लेकिन लाडले बच्चे ने अपने बाप को कभी अपना नहीं समझा। दुख होता है जानकर कि तुम ऐसे धर्मात्मा की औलाद हो। पंडित जी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, हमें माफी दिलवा दीजिए। आप अगर श्राद्ध नहीं करेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि हम पाप के भागीदारी बने? सुमित जो तुमने एक काम किया है ना, इसकी माफी तो तुम्हें स्वयं ईश्वर भी नहीं दिला सकता। इसकी माफी अगर तुम्हें कोई दिलवा सकता है ना
तो वो दिलवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पिताजी। तो तुम्हारे द्वारा इतने कष्ट देने के बाद भी उनके मुंह से पता है क्या आवाज निकल रही थी? चिंतित थे बेचारे तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा। पंडित जी, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। मेरे बेटे सुमित ने जो मुझे दुख दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा उसको परेशान करे। जैसा भी है तो मेरा बेटा ही पंडित जी। मैं अपने बेटे सुमित को परेशान नहीं देख सकता। आखिर मेरा लाडला बेटा है वो। पिताजी इतना सोचते थे हमारे बारे में, मुझे पता ही नहीं था। बहुत बड़ा पापी होगा, बहुत गलत किया है मैंने इनके साथ। पंडित जी, कुछ भी हो जाए मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी निवारण हो, बस मुझे मेरे पाप से मुक्ति दिला दीजिए। मुझे मेरे पाप से मुक्ति दिला दो पंडित जी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा पंडित जी, मुझे मुक्ति दिला दीजिए। सुमित, तुम्हारे आंखों से बहती है अश्रुधारा साफ साफ प्रतीक है इस बात का कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा है। लेकिन यजमान, माँ बाप की सेवा अगर जीते जी करी जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन पश्चाताप की अग्नि में जब इंसान जलता है तो उससे जो कष्ट होता है वो मौत से भी ज्यादा होता है। अब तुम्हारे पिताजी तुम्हें कभी इस कष्ट में देख नहीं सकते। अब तुम्हें अगर कोई माफी दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पिताजी दे सकते हैं। माफी मांग लो इनसे, और मुझे पक्का यकीन है कि माफ करेंगे तुम्हें ये। आखिर प्यार ही इतना करते हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत गलत किया मैंने आपके साथ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया पिताजी। अब कोई गलती नहीं होएगी, कभी कोई गलती नहीं होएगी पिताजी। पर मैं तो आपका दुलारा बेटा हूं ना। हाँ, मुझे माफ कर दोगे, मुझे माफ कर दोगे। एक पिता अपने बेटे से कभी नहीं रूठ सकता। पिताजी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो पिताजी। सुमित, बेटा सुमित, ऐसे नहीं रोते। पिताजी, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुप हो जाओ बेटा। मैंने तुम्हें माफ किया बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिताजी, पिताजी। सुमित, श्राद्ध करूंगा मैं तुम्हारे पिताजी का। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरुआत कीजिए। लेकिन अभी श्राद्ध करने के लिए तुम्हारे भाई का यहाँ होना आवश्यक है, क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी से बहुत प्रेम करता है और पिता भी चाहता है कि अगर उसके दोनों पुत्र जीवित हैं तो वो दोनों श्राद्ध में बैठें। पंडित जी, एक बात मुझे आज खचोट रही है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपने बड़े बेटे सुमित को तो बहुत प्यार दिया, लेकिन ना जाने क्यों छोटे बेटे विक्रम के साथ मैंने कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। हो जाता है कई बार जिंदगी में ऐसा। मन छोटा ना करें आप। जल्दी से जल्दी अपने छोटे भाई को बुला लो। मैं बुलाता हूँ पंडित जी। शीतल, फोन करो भाई को। हाँ, मैं अभी भैया को कॉल करती हूँ।